ये कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम स्टडी 563 में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अग्नि का तत्सम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है आग, बी दिया है अनिल, सी दिया है अगिया और डी दिया है आगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा अनिल होगा, यानी अगिन का अनिल होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है सर्वज्ञ, बी दिया है अल्पज्ञ, सी दिया है अधिक बोलने वाला और डी दिया है लोचन। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा वो होगा सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कि निराशा। तीसरा क्वेश्चन है निराशा का विलोम शब्द क्या है। तो ए दिया है दुख, बी आशा, सी दिया है इच्छा, डी दिया है प्रसन्नता। तो निराशा का विलोम शब्द होगा हमारा आशा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिए दोस्तों, चौथा है अल्प का विलोम क्या होगा। तो पहला दिया है कम और बी दिया है न्यून, सी दिया है अधिक और डी दिया है थोड़ा। तो कौन सा होगा इसका, यानी कि अल्प का विलोम होता है हमारा अधिक। अल्प माने कम और अधिक माने ज़्यादा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि पांचवा नंबर है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। ए दिया है शशि और बी दिया है रवि और सी दिया है पवन और डी दिया है नीर। तो इसका कौन सा सही होगा, सूर्य का होता है हमारा रवि। क्वेश्चन नंबर पांचवा का बी सही है, रवि, सूर्य का रवि। छठा क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होता है। पहला दिया है ए नंबर पे भानु, बी दिया है दिनकर, सी दिया है शशि और डी दिया है दिवाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा चंद्रमा का होता है शशि। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सातवां नंबर देखिए क्वेश्चन भाई हो, सातवां है कि जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा इसका। पहला दिया है ए, ऑप्शन है अजर, बी दिया है अमर, सी दिया है अनंत और डी दिया है अदृश्य। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा अमर, यानी जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक होता है वो अमर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए, जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द बताइए। ए दिया है स्वार्थी, बी दिया है परोपकारी, सी दिया है दुराचारी और डी दिया है अत्याचारी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, जो दूसरों का उपकार करते हैं वो लोग होते हैं परोपकारी। तो ये राइट आंसर बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 9 नंबर है हमारा कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी घायल होना पहला, बी दिया है अपमान होना, सी बीमार होना, डी दिया है क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कि नाक कटने का अर्थ होता है अपमान होना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां है कि आंखों का तारा होने का अर्थ क्या है। ए में दिया है बहुत दूर होना, बी दिया है बहुत प्रिय होना, सी दिया है बहुत सुंदर होना और डी दिया है बहुत चतुर होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आंखों का तारा होना ही बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है। ए में दिया है गणना करना, बी दिया है भाग जाना, सी दिया है झगड़ा करना, डी दिया है जीत जाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, यानी कि 9 2 11 होने, यानी चोर पुलिस के आने से पहले भाग गए, यानी 9 2 11 हो गए तो भाग जाना होगा इसका, बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है भोजन करना, बी दिया है पराजित होना, सी दिया है हंसना और डी दिया है डर जाना। तो पराजित यानी दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी एड़ संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका राइट जो आंसर होगा यानी कि विद्यालय में हमारी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, महेश शब्द में कौन सी संधि है? महेश, बताइए 14 नंबर कौन सा सही है? महेश में कौन सी संधि है? तो ए दिया है गुण संधि, बी वृद्धि, सी दीर्घ, डी दिया है। तो महेश में होगी हमारी गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। गुड़, अरे ए सही है, गुड़ संधि, सॉरी। 15 नंबर है हमारा कि सदैव में कौन सी संधि है? 15 नंबर, तो पहले ए दिया है गुड़, बी दिया है वृद्धि और सी दिया है दीर्घ और डी दिया है व्यंजन। तो इसमें होगी हमारी बी, यानी कि वृद्धि संधि होगी सदैव में। ऑप्शन बी सही था इसका। राजपुत्र में कौन सा समास है? 16 नंबर, पहला है द्वंद्व समास, बी दिया है बहुब्रीहि समास, सी दिया है तत्पुरुष, डी दिया है अव्ययीभाव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा यानी कि सी, और तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये बताइए कौन सा समास है इसमें? तो ए दिया है द्विगु समास, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व और डी दिया है कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास, नीलकंठ। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? ए दिया है तत्पुरुष, बी दिया है द्वंद्व, सी दिया है बहुब्रीहि और डी दिया है अव्ययीभाव। 18 नंबर में कौन सा सही होगा हमारा? यानी कि माता और पिता। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास। अगला है 19 नंबर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए दिया है अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी दिया है द्विगु और डी दिया है कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा यानी कि पहला ही सही है इसका, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर में देखिए, चारपाई में कौन सा समास है? तो ए दिया है द्विगु समास, बी दिया है द्वंद्व, सी दिया है तत्पुरुष और डी दिया है बहुव्रीहि। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा होगा द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। 20 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? बताइए। पहला रूपक, बी दिया उपमा, सी दिया अनुप्रास, डी दिया यमक। कौन सा होगा इसमें हमारा? यानी कि कमल सा मुख, तो यहाँ उपमा हो रही है यानी कि उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मुख चंद्रमा है, किसके है बताइए? यहाँ भी उपमा हो रही है किसी के साथ, तो कौन सा अलंकार है इसमें? मुख चंद्रमा है। 22 नंबर, ऑप्शन नंबर ए दिया है उपमा और बी दिया है रूपक, सी दिया है अतिशयोक्ति और डी दिया है श्लेष। तो इसका राइट जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपक अलंकार की बात हो रही है यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी दिया है रूपक, सी अनुप्रास, डी। तो कौन सा सही है इसमें? 23 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ये अलंकार जो होगा चारु चंद्र की चंचल किरणें है, यानी चाचा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही थी, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों के प्रयोग को क्या कहते हैं? ए नंबर दिया उपमा, बी दिया है श्लेष, सी दिया है रूपक, डी दिया है अनुप्रास। तो कौन सा सही होगा 24 नंबर में? 24 नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्लेष। यहाँ शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे, तो वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? बताइए। कर्म कारक है ए में, बी दिया है कर्ता कारक, सी दिया करण कारक, डी दिया है संप्रदान कारक। तो इसका राइट जो आंसर होगा, राम ने पत्र लिखा, तो क्या होगा? कर्ता कारक होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर
बी सही है इसका 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 26 नंबर देखिए कि मोहन को पुस्तक दो में मोहन कौन सा कारक है, बताइए। यानी मोहन को पुस्तक दो, जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है वहाँ कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक ए में दिया है, बी दिया है कर्म कारक, सी संप्रदान और डी दिया है अपादान। यानी जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो वहाँ होता है हमारा संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में पेड़ कौन सा कारक है, बताइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में किसके लिए आता है? कर्ता ने कर्म को करण के, सही लगा, में संबंध करण के, आप सबको याद होंगे कारक। तो ए दिया है हमारा करण कारक, बी अपादान और सी दिया अधिकरण, डी दिया संबंध कारक। जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो यहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर देखिए कि घर में बच्चा है में घर कौन सा कारक है, कौन सा कारक है बताइए। ए दिया अधिकरण कारक, बी करण, सी दिया संप्रदान और डी दिया है कर्म। तो कौन सा होगा? यानी घर में बच्चा है तो यहाँ पे होगा हमारा अधिकरण कारक। ऑप्शन ए सही है इसका। 29 नंबर देखिए सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदरता, सुंदरी या सुंदरपन या सुंदरक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ये सुंदरता भाववाचक है ये। 30 नंबर क्वेश्चन है लड़का का स्त्रीलिंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया लड़की और बी दिया लड़किन और सी दिया लड़कियां और डी दिया बालिका। तो लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 31 नंबर देखिए गाय का पुल्लिंग क्या होगा? ए में दिया घोड़ा, बी बैल, सी बकरा और डी दिया सांड। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा, यानी कि गाय का पुल्लिंग होगा बैल, बी ऑप्शन सही था इसका। 32 नंबर देखिए राम स्कूल जाता में क्रिया क्या है, बताइए। राम स्कूल जाता में क्रिया क्या है? ऑप्शन ए बी। ए दिया राम, बी दिया स्कूल, सी दिया जाता और डी है। तो कौन होगा इसमें? इसका होगा हमारा सी, यानी कि जाता है, एक क्रिया है जाना है इसको। 33 नंबर देखिए वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है बताइए। ए है यहाँ पे संज्ञा होगा, संग नहीं, और बी है सर्वनाम और सी है क्रिया विशेषण और डी दिया है विशेषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? यानी कि वह धीरे धीरे क्या करता है? चलता है। तो इसमें क्या होगा? यानी कि क्रिया विशेषण की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए सुंदर फूल में सुंदर क्या है बताइए। संज्ञा है ए में, बी दिया है विशेषण, सी दिया है क्रिया और डी दिया है हमारा सर्वनाम। तो क्या होगा यहाँ पे? यानी कि सुंदर फूल में सुंदर क्या है? यानी कि विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा मैं किस प्रकार का सर्वनाम बताइए। निजवाचक ए दिया है, बी में दिया है पुरुषवाचक, सी दिया है संबंधवाचक और डी दिया है प्रश्नवाचक। तो कौन सा सही होगा इसमें बताइए। मैं कैसा होता है? यानी ये सब पुरुषवाचक में आता है, बी ऑप्शन सही था इसका। 36 नंबर कौन आया है में कौन कौन सा सर्वनाम है बताइए। ए है प्रश्नवाचक, बी दिया निजवाचक, सी दिया पुरुषवाचक, डी दिया निश्चयवाचक। तो कौन सा होगा इसमें? कौन किसके लिए आता है? प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए भाइयों जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो क्या है बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि बी में दिया संबंधवाचक सर्वनाम और सी दिया है निजवाचक सर्वनाम और डी दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। 37 नंबर पे बताइए तो इसमें क्या होगा? जो मतलब संबंध के लिए होता है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो दरवाजे पर है में कोई क्या है बताइए। कोई दरवाजे पर है तो कोई क्या है इसमें?
तो क्या है, निश्चय वाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, डी है निजवाचक। तो यहाँ हमें कोई दरवाजे पर हमें पता ही नहीं है, तो ये बात अनिश्चित की हो रही है ना, तो निश्चयवाचक होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम ने खाना खाया इस बात कौन सी काल का है। राम ने खाना खाया, ए में दिया है वर्तमान, बी दिया है भूतकाल, सी दिया है भविष्यकाल और डी दिया है अपूर्ण वर्तमान काल। तो कौन सा होगा इसमें 39 नंबर, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राम खाना खाएगा में कौन सा काल है बताइए। वर्तमान काल है ए में, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी पूर्ण भूतकाल। तो कौन सा होगा इसमें, होगा भविष्य की बात हो रही है, यानी कि भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगे आप लोग सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, तो हम आगे वीडियो और अच्छे क्वेश्चनों के लिए लाएंगे।